हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम चौहान युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। हम आज पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस यानी 27 अगस्त 2021 के जनरल अवेयरनेस के यानी सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो हम बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 26 अगस्त, यानी 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। यानी हर साल की तरह आज के दिन देश दुनिया में 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। और आज ही के दिन 2004 में पहली बार इंटरनेशनल डॉग डे का आयोजन किया गया था। तो अब ये इंटरनेशनल डॉग डे जो मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? यानी आज के दिन जो इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है, इनका जो मकसद है वो पालतू जानवरों को खरीदने की जगह उन्हें गोद लेने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर साल यह दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहाँ डेज की बात आई है तो आपको यहाँ सारे इंपॉर्टेंट्स अगस्त के जो डेज है वो सारे पता होना चाहिए। जैसे यहाँ 19 अगस्त आया है, तो इसको कौन सा मनाया जाता है? 19 अगस्त को होता है अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, और एक और होता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। और 26 अगस्त को तो मनाया जाता है इंटरनेशनल डॉग डे। और 25 अगस्त को ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट डे नहीं मनाया जाता है। और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी जो हॉकी के जादूगर है उनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हम चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, हाल ही में संदीप बख्शी किस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो किस बैंक के हुए हैं? गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। और ये हमारे संदीप बख्शी यानी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर के इस्तीफा देने के बाद अब संदीप बख्शी जो ये हैं संदीप बख्शी, इनको आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। और ये संदीप बख्शी जो हैं ये 2023 तक आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ रहेंगे। अब यहाँ आईसीआईसीआई बैंक की बात आई है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका वडोदरा में। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है वडोदरा में। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। यानी भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 शुरू होगा और यह कजाकिस्तान के साथ बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों और अधिक मजबूती देने का काम करेगा। जो ये अभ्यास है संयुक्त प्रशिक्षण काजिंद 21, ये कजाकिस्तान के साथ बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने का काम करेगा। और ये दोनों देशों के सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। अब यहाँ पे कजाकिस्तान की बात आई है तो यह मैप में कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। और यहाँ के जो करेंसी है वो है कजाकिस्तानी टेंगे, यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है कसिम जोमार्ट तोकायेव, यहाँ के प्रेसिडेंट है। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गेल ओम्बेट का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो गेस कीजिए वे कौन थी। ये थी एक लेखक, यानी जो डॉक्टर गेल ओम्बेट है ये अमेरिका की नागरिक थी और अभी इनका निधन महाराष्ट्र में हुआ है। और ओम्बेट जो एक गेल ओम्बेट है ये भारत में दलित और जाति विरोधी आंदोलन, पर्यावरण, किसानों और महिला आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थी। कौन? गेल ओम्बेट। ये है
गेलोम्बेट और ये एक लेखक है। इन्होंने कई विषयों पर पुस्तकें लिखी है। हम चलते अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया हमारे पंकज कुमार सिंह, और ये है पंकज कुमार सिंह, आपको दिख रहा होगा, है ना। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दी है? तो किसने दी है? गेस कीजिए। ये दी है बांग्लादेश ने। यानी भारत ने बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दी है। अब बांग्लादेश की बात आई है, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। यह है मैप में बांग्लादेश। हम चलते अगले नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन की ओर। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय ने। यानी हाल ही में जो भी सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू हुआ है, यह जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। और यह सुजलाम अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो समारोह है उसका एक भाग है, और यह 100 दिन के लिए शुरू किया गया है। और ये जो अभियान है जल शक्ति मंत्रालय, ये सभी गांवों में जो अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव का निर्माण करना चाहता है। कौन? जो अभियान है सुजलाम नामक 100 दिनों का जो अभियान शुरू किया है, ये किसने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। हम चलते अगले नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के थे? ये थे इंग्लैंड के। यानी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हुआ है। ये है टेड डेक्स्टर, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे। हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। तो ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? गेस कीजिए। झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक मिशन वात्सल्य शुरू किया है, और ये उन महिलाओं के लिए किया है, यानी महाराष्ट्र सरकार ने उन गरीब परिवार की महिलाओं के लिए ये मिशन वात्सल्य अभियान शुरू किया है जिन्होंने अपने जीवन साथी को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते खो दिया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने, यानी महाराष्ट्र की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि यह कार्यक्रम मिशन वात्सल्य विधवाओं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों में आती है। अब यहाँ महाराष्ट्र की बात आई है, तो ये मैप में महाराष्ट्र आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर में, ये है मैप में महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की कैपिटल आपको पता है मुंबई है, और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। हम चलते अगले नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं आदित्य ठाकरे, यानी जो उद्धव ठाकरे उनके बेटे आदित्य ठाकरे भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।